नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। 2-3 दिन में बहुत कुछ हो गया। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद रिमांड के बाद हमने देखा कि इस गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देकर इमरान खान साहब को रिहा कर दिया। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब दोबारा पेश हुए और उसके बाद आज उनके लिए रिलीफ के अंबार लग गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुख्तलिफ केसेस में उनको जमानतें मिल गई, किसी में 1 हफ्ते, किसी में 2 हफ्ते, किसी भी नए पुराने केस में गिरफ्तारी से रोक दिया गया। तो इमरान खान साहब के लिए आज का दिन तो बड़ा ही ज़बरदस्त साबित हुआ है और अब थोड़ी देर बाद वो लाहौर के लिए रवाना भी हो जाएंगे। सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए ग्रीन सिग्नल उन्हें मिल गया है। वो कहते हैं कि वो कल जाकर कारकुनान से खिताब भी करेंगे और फिर लाहेअमल भी देंगे और उन्हें पुरअमन रहने का भी कह चुके हैं। इस सारी सूरत हाल में बहुत सी चीज़ें अब जन्म ले चुकी हैं। पीडीएम इंतहाई गुस्से का शिकार है। उनकी मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में तनकीद की गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, उनके कंडक्ट पर, और एहतजाज का अब फैसला भी कर लिया गया है। ये तय किया गया है कि अब पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा। आगे आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या बनता दिखाई दे रहा है? क्या इमरान खान साहब को मिलने वाला ये रिलीफ वाकई गैर मामूली है? क्या वाकई ही कोई बेनज़ीर किस्म का ये रिलीफ है? और पीडीएम का गमो गुस्सा कितना जायज़ है? वो क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड हर सूरत चाहते हैं, चाहे किसी भी उसके ऊपर कीमत ही क्यों ना अदा करनी पड़े, जो कि हमने देखा पिछले दिनों में अदा की गई। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं इमरान साहब की तरफ जाऊं, मैं वेलकम कहूँगी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब को, जो कि आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो शामी साहब से ही बात का आगाज़ करती हूँ। शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया आज प्रोग्राम के लिए। शामी साहब, सबसे पहले तो आज जो इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है, इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला, इस सारी सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये वाकई कोई गैर मामूली किस्म का रिलीफ है जो तारीख में कभी नहीं मिला, और इसके ऊपर जो पीडीएम का, हुकूमत का गमो गुस्सा है, वो जायज़ है? देखिए, जो रिलीफ मिला है वो तो गैर मामूली है, लेकिन ये कहना कि इस तरह का रिलीफ इससे पहले किसी को नहीं मिला, मेरे ख्याल से शायद दुरुस्त नहीं होगा। इससे पहले भी मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं को इस तरह के रिलीफ मिलते रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट से भी और लाहौर हाई कोर्ट से भी। और जब इंतजामिया जो है वो मुकदमों पर मुकदमे कायम करती चली जाती है और किसी एक शख्स को टारगेट कर लेती है, तो फिर अदालतें जो हैं वो भी अपना इख्तियार जो है उसको इस्तेमाल करती हैं और उसको बढ़ा लेती हैं। तो चौधरी ज़ोहरुल्लाह का बड़ा मशहूर मुकदमा है जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के दौर में। उन्हें एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, जब जमानत हुई तो दूसरे में पकड़ लिया गया, फिर रहा हुए तो फिर एक और मुकदमे में पकड़ लिया गया। तो अदालत ने ये हुक्म जारी किया कि जो मुकदमात दर्ज हो चुके हैं उनमें भी जमानत, और जो दर्ज होंगे आइंदा उनमें भी जमानत। फिर अदालतें इस तरह के अहकामात भी देती रही हैं कि किसी शख्स को गिरफ्तार करने से पहले अदालत को इत्तला दी जाए। और आपको याद होगा कि जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के दौर में जो उनकी अपनी पार्टी के पास लोग थे, उनको जब जमानत इसी तरीके से मिल गई तो उनको वो फिर यानी लाहौर हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर ले गए, और आज़ाद कश्मीर में एक दलाई कैंप है, उसमें उन लोगों को रखा गया ताकि वो हाई कोर्ट जो है उसकी दस्तरस से बाहर हो जाए। तो ये असल में अब इमरान खान साहब पर जो मुकदमे कायम हुए हैं वो 140 के करीब बताए जाते हैं। उनमें बाज़ तो बड़े ठोस मुकदमे हैं, लेकिन बाज़ ऐसे मुकदमे हैं जो बेसरोपा हैं और जिनको बस एक दर्ज कराने के लिए दर्ज कर लिया गया है। तो जब इतनी ज्यादा तादाद में मुकदमे दर्ज होते हैं तो फिर अदालतों पर भी उसके असरात होते हैं। तो मेरा ख्याल जो उनको रिलीफ मिला है इसमें कोई शुबा नहीं कि गैर मामूली रिलीफ मिला है, और आम हालात में ये रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन पाकिस्तान की जो तारीख है, अदालती तारीख, उसमें इस तरह का रिलीफ जो है पहले भी लोगों को मिलता रहा। लेकिन शामी साहब, हुकूमत ऐसे क्यों इसको अपनी शिकस्त के तौर पर देख रही है और बहुत ज्यादा तनकीद की गई है उनकी तरफ से? ये क्या आप समझते हैं सियासी तौर पर हुकूमत को कुछ हो गई है? देखिए, हर दौर की हुकूमत जो है जब अपने मुखालफिन पर मुकदमे कायम करती है
उनको जेल में देखना चाहती है और फिर अदालत उसके सामने खड़ी हो जाती है, तो फिर हुकूमत को बड़ा नागवार गुजरता है। और हुकूमत जो है, जब भी इसके मुखालिफ को कोई रिलीफ मिलता है तो हुकूमत को गुस्सा आता है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौर में भी जब नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला, जब शाहिद खान अब्बासी साहब की जमानत हुई, आसन इकबाल साहब की जमानत हुई, मीर शकील रहमान रहा हुए, और इसी तरीके से यानी कई दूसरे रहनुमा जो हैं उनको रहा किया गया, तो अदालतों ने रहा किया था। उस वक्त ये बात इमरान खान साहब को बहुत गरा गुजरी थी। उन्होंने तो अमेरिका में भी एक तकरीर करते हुए कहा था कि वो जाकर जो अपने मुखालिफिन जो हैं उनको उनके साथ जेलों में वही सलूक करेंगे जो आम आदमी के साथ होता है। गोया कि उनको जो कोई खास सलूक नहीं किया जाएगा, उनको सहूलतें नहीं दी जाएंगी, उनको बी कैटेगरी या एक कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो उनको भी जब अदालत जो थी जमानत देती थी या रिहाई का हुक्म जारी करती थी, तो इमरान खान साहब को भी बहुत गुस्सा आता था। और आज की हुकूमत जो है, अब जाहिर है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहती है। उसका ख्याल है कि उन्हें तवील अरसे तक कैद में रखना चाहिए, फिर मुकदमे जो है। अच्छा शामी साहब ये फरमाइएगा, ये तो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हुकूमतें ऐसा ही करती हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है वो ख़ास तौर पे जो चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए और उन्हें वेलकम किया और उनको बड़ा वो उन तनकीद का निशाना बना रही हैं, तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं? देखिए, जो चीफ जस्टिस साहब ने जो गुफ्तगू की है वहाँ, उसके बारे उस पर तो एतराज हो सकता है, और उन्होंने जिस लबो लहजे में बात की है उस पर तनकीद की जा सकती है। आपको याद होगा कि उमर फारूक जो है एक मुकदमे के सिलसिले में काजी के सामने पेश हुए, तो काजी ने उनको मुखातिब किया, या अमीरुल मोमिनीन। तो हजरत उमर ने जवाब दिया कि ये मेरे हक में पहली नाइंसाफी है जो आपने कर दी है। तो ये एक यानी जो चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरीके से इमरान खान साहब का स्वागत किया, उस पर तो आप एतराज कर सकते हैं, लेकिन मामला ये है कि एक चीफ जस्टिस आखिर चीफ जस्टिस हैं, वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह हैं, और वो उनको आईन जो है वो इस बात की इजाजत देता है कि वो जहाँ चाहे किसी शख्स को रिलीफ दे सकें, उसके अगर बुनियादी हकूक मुतासर होते हों तो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। तो इस लिहाज से तो अदालत का जो हुक्म है उस पर भी जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी तो तायीद नहीं की जा सकती। अदालत जो है उसके तहक्कुम की वजह से हमारा दस्तूरी निज़ाम कायम है, हमारा जमहूरी निज़ाम कायम है, तो अदालत का तहक्कुम तो अपनी जगह कायम रहना चाहिए। और अदालत का जो बहरहाल वो कर, लेकिन शामी साहब इसमें एक सवाल सिर्फ शामी साहब, ये जो आज काबीना शामी साहब मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आप दोनों की इजाजत से, आप जो लाहौर वाले पैनल, इफ यू अलाउ मी प्लीज। शामी साहब, अगर यही अल्फाज जो हैं मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के जो अमायदीन आए थे उनके सामने, उनको अगर चीफ जस्टिस साहब ने कहे हों, तो क्या ये उनके हक में भी फिर नाइंसाफ़ी होगी? जब वो उनके सामने आए थे तो उन्होंने कहा कि आपको देख के मुझे खुशी हुई। तो चीफ जस्टिस साहब का तो ये जो अंदाज़े तकल्लुम है ये सबके साथ रहता है। तो अगर ऐसा है तो फिर तो इस पे एतराज नहीं कर सकते। फिर तो एतराज बनता ही नहीं। और ये रिपोर्ट भी हुआ था जब वो इलेक्शन तो मामला ये है कि ये बड़ा दोगला किस्म का एक रिएक्शन है कि अगर आप जाएं और आपके हमायदीन को वेलकम किया जाए तो उस पर आप ये ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, ऑर्डर भी पढ़ना चाहिए, और इस पे इस कदर तशन्नो करने की मेरा ख्याल में कि ये आज जो और इसके बाद अभी भी जो सूरत हाल बनी हुई है, अदालत के हुक्म के बावजूद इमरान खान साहब को वहाँ से अभी तक नहीं निकाला जा रहा। ये मेरी अभी लेटेस्ट मैं आपको ब्रेक कर रहा हूँ खबर आपके सामने बात करने में कि मेरी 2 मिनट पहले बात हुई है, 3 मिनट पहले किसी से, वहाँ पे जो इनसाइड मौजूद हैं, इमरान खान साहब को वहाँ पे डिटेन किया हुआ हाईकोर्ट में, अभी तक बाहर निकालने नहीं दिया जा रहा। वैसे ये खबरें आ रही हैं चौधरी साहब की रवानगी के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया और वो वहाँ पे सिक्योरिटी की और पुलिस की गाड़ी भी पहुँच गई जिसके थ्रू अब जी मैं ये खबरें आपकी जो है मैं ये खबरों में, बल्कि हमें वहाँ पे मैं पैनल को अभी नंबर भी भेजता हूँ जो वहाँ पे लीगल टीम है, उनमें से अगर हम किसी को लाइन पे ले सकें।
अच्छा शामी साहब ये फरमाइए, शामी साहब सब मुझे 3 घंटे से तो वो फिर भी मौजूद ही हैं। शामी साहब ये फरमाइएगा कि आज काबीना में इन्होंने इमरजेंसी के हवाले से फिर डिस्कशन की है, तो क्या आप समझते हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल है कि हुकूमत को इमरजेंसी लगानी चाहिए? देखिए इमरान साहब, इमरजेंसी जो है वो लगाने की जरूरत नहीं है और कोई यकसुई हुकूमती इत्तेहादियों में इस हवाले से नहीं है। ये खबरें भी आई हैं कि इस मामले में शदीद इख्तलाफ पाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इमरजेंसी लगाने के लिए आपको सदर पाकिस्तान की कॉन्सेंट भी दरकार होगी, उन्होंने भी हुक्मनामे पर दस्तखत करने होंगे। तो अगर वही फाइल दबाकर बैठ जाते हैं तो इमरजेंसी का गुब्बारा जो है उसमें से भी हवा निकल जाएगी। तो मेरा ख्याल हमें देखिए, जो हमारे आईनी अदारे हैं, जो चीफ सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, आप किसी के फैसले से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर ऐसी तनकीद करें, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे उनका वक़ार मजरू होता हो, इसकी तो तायीद नहीं की जा सकती। हमारा जो पूरा जमहूरी निज़ाम है, पूरा जो दस्तूरी निज़ाम है, वो खड़ा इस बात अदलिया की आज़ादी पर खड़ा है। अदलिया का काम है इंसाफ फराहम करना, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। अदलिया इंतजामिया से पूछ कर फैसले नहीं करती, ना उसे करने चाहिए। तो अगर इंतजामिया को कोई गराह गुजरते हैं तो गुजर जाए। हमारी तारीख में कई ऐसे वाकयात मौजूद है ना, कई ऐसे कानून बने हैं जहाँ अदलिया के इख्तियारात महदूद करने की बात हुई है, ऐसी आईनी तरामीम हुई हैं, लेकिन फिर वो मनसूख हुई हैं। और अदलिया की आज़ादी जो है वो एक बुनियादी बात है। अगर ये चीफ जस्टिस साहब ने जो रिलीफ दिया है इमरान खान को, या हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने जो रिलीफ दिया है, उससे एक लोग जुड़ गए हैं हमारे दस्तूरी निजाम के साथ। हमारा जमहूरी निजाम जो है उसकी साख में इजाफा हुआ है। तो हमें देखना ये है, हमें अदारे मुनहदम नहीं करने, इनको मजबूत करना है। लेकिन यहाँ पर तो एक और बात भी है ना मुजीबुर रहमान शामी साहब, हमारे यहाँ जब किसी को रिलीफ मिलने लगते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद उसके मामला तय पा गए हैं, और अभी भी ये खबरें इस तरह की बड़ी एग्जिस्ट कर रही हैं कि पता नहीं इमरान खान साहब के कुछ मामलात शायद ताकतवर हलकों से सेटल हो गए हैं, जिसकी वजह से उनको रिलीफ भी मिलना शुरू हो गए हैं। तो आप इस पर आपकी खबर भी क्या है और आपका तज्जिया भी क्या है कि आपको लगता है कि कोई नया मामलात डील, जिसको उर्फ़े आम में कहा जाता है, ऐसी कोई तय हो गई है? देखिए, जो अपना जो नावाकिफ लोग हैं या कम इल्म लोग हैं, उनकी बातों पर तो आप नहीं जा सकते ना। इस वक्त जो मुल्क में माहौल है उसमें ये बात करनी कि ये मामला कहीं से तय हो गया है और अदलिया अपना हक जो है वो आज़ादी से इस्तेमाल नहीं कर रही, अपना इख्तियार आज़ादी से इस्तेमाल नहीं कर रही, ये तो अपने आप को भी धोखा देने के मुतरादिफ है और लोगों को भी धोखा देने के मुतरादिफ है। अदलिया तो इस वक्त जो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रही है, उस पर जो शिकायत पैदा हो रही हैं, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई मामलात की नौयत क्या है। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त माहौल ऐसा है। लेकिन एक वजह शामी साहब ये भी है ना, कुछ ऑडियो लीक्स भी आई हैं और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनमें फैसले पहले से बताए जा रहे थे कि ये होने जा रहे हैं, तो इसलिए भी लोगों का ख्याल ये तकवीयत पकड़ता है कि शायद वाकई कुछ इसी तरह से फिर मामला। अब वो तो लीक्स आई हैं, उनको आप असेसमेंट भी कह सकते हैं। तो कोई वकील जो असेस कर रहा है कि फैसला क्या हो सकता है, और उस वकील की अगर कोई बाखबर होना उसका, वो भी इससे जाहिर हो सकता है। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि कहीं कोई बैठकर डिक्टेट कर रहा है या कहीं से कोई डिक्टेशन ली जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुजीबुर रहमान शामी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे प्रोग्राम में और आपकी तज्जिया अपना शेयर किया हमारे साथ। तो शामी साहब से तो गुफ्तगू हुई, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला जिस पर अभी आपने देखा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एक वीडियो पैगाम भी अभी थोड़ी देर पहले GNN पे चला, जिसमें वही कह रहे हैं कि उन्हें यरगमाल बनाकर रखा हुआ है, अभी तक जाने नहीं दिया जा रहा। तो ये चौधरी साहब जो अभी बात कर रहे थे उसकी किसी हद तक वो तायीद भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अब ज़रा मैं अपने पैनल की तरफ आते हुए, इमरान साहब, ये जो सारी 2-3 दिन की ड्रामाई सूरत हाल है, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? क्या ये अच्छा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया और जो हमने तोड़ फोड़ तशद्दुद के मनाजिर देखे और जो चीज़ें हमने, जो माली नुकसान देखा, जो जानी नुकसान देखा, तो इससे चलें जी, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ इमरान साहब, ये एक अहम खबर आ रही है कि आखिरकार इमरान खान साहब हाई कोर्ट से रवाना हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी देर से 3 से 4 घंटे तक वो मौजूद रहे हैं
और सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं उन्हें मिल रही थी, और उसके बाद ये भी 12 घंटे से जी 12 घंटे जी, यानी वो तो जमानत के बाद की मैं बात कर रही हूँ ना सर, वो तो मैं चल के भी जमा करा दी और उसके बाद से ऑनवर्ड्स उन्हें जो है वहाँ पर रहना पड़ा था बिला वजह। अब ये बताया जा रहा है कि जी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई है और उसके बाद अब वो रवाना हो गए हैं लाहौर के लिए। तो ये बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वहाँ के मनाजिर भी आप देख रहे थे, सख्त सिक्योरिटी, हिसार भी था वहाँ पर। कुछ देर पहले फायरिंग की आवाज़ें आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, और उसके बाद फिर से इमरान खान साहब को ये इत्तला दी गई थी कि हालात भाई ठीक नहीं है, तो इसलिए हम आपको जाने नहीं दे रहे। और उसके बाद फिर हमने देखा कि DIG सिक्योरिटी से भी उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उनके लिए बेहतर हुई और अब फाइनली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो गए जी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब। तो ये एक अहम खबर भी आपके साथ शेयर होगी। तो इमरान साहब, ये जो सारा कुछ हुआ, आप समझते हैं इस सारे तनाजुर में देखा जाए तो फिर चीफ जस्टिस ने एक बेहतर फैसला किया कि इस सारी सूरत हाल से कौम को निकाला जाए? देखिए समीना, बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला किया तो आप देखें बहुत बहस हो रही है। शामी साहब ने बड़ी अच्छी आज गुफ्तगू की है कि हमें चीज़ों को उस तरह से देखना चाहिए कि जिससे जमहूरियत मजबूत हो। और चीफ जस्टिस साहब जो हैं, इज़्ज़तमाब चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने जिस तरह से इन सारे मामलात पे किया, तो बहुत सारे लोग वो हैं माहिरीन कानून ख़ास तौर पे जो ये समझते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया, लेकिन मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग उन पर तनकीद भी कर रहे हैं। हर फैसले पे इस तरह से होता है, इस बात को छोड़े। असल बात ये है कि आप ये देखें मामला कि ये 3-4 दिन से जो मामला चल रहा था और जिस तरह से चल रहा था, इसमें लूज़र कौन है? मैं समझता हूँ कि इसमें विनर हर लिहाज से इमरान खान है। इमरान खान ने गेन ही किया है और रियासत पाकिस्तान जो है वो लूज़र है। आप देखें जो जानी नुकसान हुआ, जो माली नुकसान हुआ, या जिस तरह से पुरतशद्दुद जो ये मामलात हुए, उसमें जिस घर का एक फ़र्द चला गया, आप चाहे उसे दुनिया भर की दौलत दे दें, वो वापस नहीं आ सकता, उनका वो नुकसान पूरा नहीं हो सकता। और फिर एक टैबो, बहुत सारे टैबोज इस दफ़ा टूट गए हैं। एक बहुत सारे नो गो एरियाज थे जिनको बड़ा समझा जाता था कि वो भी जो है वो मामला भी उस तरह से हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि हिस्टोरियन जब हिस्ट्री लिखेगा तो ये 4 दिन जो है ये पाकिस्तानी सियासत में, मुस्तकबिल की पाकिस्तानी सियासत में बड़ा किरदार अदा करेंगे। और अगर कोई बंदा ये समझता है कि आज कि इस फैसले के बाद जिसमें इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ मिला, और या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये चीज़ें एकदम से ठीक हो जाएंगी, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। कशीदगी आगे बढ़ मुझे लगता है कि कशीदगी बढ़ेगी। मैं उस तरफ आती हूँ। हाँ जी। और ये भी बात करेंगे कि क्या PDM भी ऐसा ही कोई माहौल क्रिएट कर सकती है जो हमने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद देखा, जो मुजाहिरीन की तरफ से हुआ, तो क्या वो भी कोई अपना सिनेरियो बनाएगी? लेकिन उस पर बाद में बात, पहले चौधरी साहब से सारी कानूनी मामलात पर बात। चौधरी साहब वैसे बड़े मसरूफ हैं, सारी तो PTI लीडरशिप अंदर पड़ी हुई है और चौधरी साहब बेचारे लगे हुए उनको निकलवाने के चक्करों में। लेकिन चौधरी साहब, हैट्स ऑफ टू यू, बड़े टायरिंग आपके लिए डेज हैं, फिर भी आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं। चौधरी साहब, ये जो चीफ जस्टिस साहब का फैसला था, फिर उसके बाद जिस तरह से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिले हैं, तो आप क्या इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले कानूनी सुकम दिए थे इस फैसले के, जो इन्होंने कानूनी करार दी थी गिरफ्तारी इमरान खान साहब की, और फिर इसके बाद इतना क्योस, तो ये सारी सूरत हाल आप एनालिसिस कैसे करते हैं इसका कानूनी तौर पर? समीना, देखिए, इस केस के बुनियादी तौर पे 2 हिस्से हैं। एक कानूनी हिस्सा है और एक सियासी पहलू है। पहले मैं आपको कानूनी पहलू इसका समझा दूं। देखिए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, इस तरह से कभी पाकिस्तान में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और किसी भी अदालत के ऊपर इस तरह से हमला नहीं किया गया। जिस तरह से हाई कोर्ट के दरवाजे तोड़े गए, ऑफिसेस की विंडशील्ड्स तोड़ी गई हैं, जिस तरह से एक बहुत ही एक्सेसिव और ब्रूटल यूज़ ऑफ फोर्स और इंतहाई इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, इस चीज़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये अच्छा होता कि उस दिन अगर ये सूरत हाल रिवर्स होती। अच्छा, इसमें अब यहाँ पे मैं एक पॉज लेके आपको ये भी बता दूं कि क्या ये एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट होता इमरान खान साहब के साथ, या जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, क्या वो एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट है? तो मैं आपको बताऊं, शायद हैरानगी भी होगी बहुत सारे लोगों को, ऐसा नहीं हुआ। अली मूसा गिलानी साहब आप जानते हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं उनका वकील था 2012 में एफिड्रिन केस में, बड़ा मशहूर केस है। हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने के बाद
मैं उनको सुप्रीम कोर्ट में माजरत के साथ चौधरी साहब मुझे आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ा है। मैं तफसील से आके आपसे ये अभी वाकया भी सुनती हूँ, लेकिन आतिफ भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो कुछ वहाँ से अपडेट हमें करना चाह रहे हैं। आम सिचुएशन है चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। जी आतिफ बताइएगा, खान साहब फाइनली रवाना हो गए हैं और क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इस मौके पर थे, कारकुनान भी क्या मौजूद थे? जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो गए हैं। सरकारी गाड़ियां जो हैं उनमें इमरान जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनको ले जाया गया है। तकरीबन 5-5.5 घंटे वो कमरा अदालत में मौजूद रहे हैं जमानतें मिलने के बाद, और उसके बाद इमरान खान को जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो इतलात मौसूल हो रही थी कि मुख्तलिफ जगहों पर रास्ते ब्लॉक्स हैं और उनका जो सिक्योरिटी जो उनकी ज़ाती गाड़ियों का काफिला है वो हाई कोर्ट नहीं पहुँच पाया और वो अपनी गाड़ियों के मुंतज़िर थे, और इसी हवाले से तमाम तर इंतजाम जो है वो किए जा रहे थे। रास्ते जो ब्लॉक थे उनको भी ओपन किया जा रहा था, और बिलाखिर जो IG इस्लामाबाद और DIG सिक्योरिटी जो हैं वो यहाँ पर कमरा अदालत में आए और उन्होंने तमाम जो गैर मुतल्लका अफराद थे उनको बाहर निकालकर सिर्फ इमरान खान और उनके जो वकील सलमान सफदर हैं वो कमरा अदालत में मौजूद रहे, और उनको ये कहा गया कि वो यहाँ से चले जाएं। और इमरान खान की जानिब से उन्हें बताया गया कि जैसे कि रास्ते बंद हैं तो वो कैसे जा सकते हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ में 3 बार जो है वो फायरिंग भी हुई है। और ऐसी सूरत हाल में अगर ये इतनी खराब सूरत हाल है तो मुझे यहाँ से सिक्योरिटी का खदशा है, और यही जो यकीन दहानी कराई गई कि आप यहाँ से चले जाएं, हम आपको अपनी सिक्योरिटी में जो है वो आपके जो जाती गाड़ियाँ हैं वहाँ तक ले जाते हैं, जो जाती सिक्योरिटी है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। और अब इमरान खान अब से चंद लम्हे पहले ही यहाँ से जो DIG सिक्योरिटी की जो गाड़ी है उसमें बैठकर यहाँ से रवाना हुए हैं। पुलिस की एक बारी नफरी जो है वो यहाँ पर जो सिक्योरिटी पर मामूर है उनकी गाड़ियाँ हैं वो भी हमरा हैं, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो दिन भर जो है वो रेंजर्स की सिक्योरिटी जो है डिप्लॉय रही, लेकिन इमरान खान की जो रवानगी थी उस मौका पर जो रेंजर्स है वो यहाँ पर मौजूद नजर नहीं आई। जी चलिए, शुक्रिया आपका आतिफ भट्ट, इस बारे में हमें अपडेट कर रहे थे। और जनाब फाइनली इमरान खान साहब यहाँ से रवाना हो गए। चौधरी साहब आपकी तरफ आती हूँ, आप बता रहे थे कि गैर मामूली रिलीफ जो है वो पहले भी मिलते रहे हैं, तो आप सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए। चौधरी साहब से ये आतिफ भट्ट हमारे जो सपोर्टर हैं सारा दिन आज बड़े वो वहाँ पे एक्टिव रहे। आई मस्ट अप्रिशिएट हमारी जो GNN की टीम है फील्ड में, दे वर्क वेरी हार्ड। अली मूसा गिलानी को मैं आपको बता रहा था, मैं वाक़या सुना रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो मेन एंट्रेंस गेट है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, वहाँ पे गिरफ्तार किया ANF की तरफ से। और वहाँ मैं नासिर मुल्क साहब की कोर्ट में गया। जस्टिस नासिर मुल्क साहब बहुत ही हमारे ऑनरेबल, बहुत ही एक बुलंद पाया जजेस में उनका नाम था। तो वहाँ पे मैंने उनको ये सदा की कि सर मैं तो अपने क्लाइंट को आपके सामने लेके आ रहा था, तो जमानत के लिए आ रहे थे। उन्होंने उसी मौका पे उनको रिवर्स की सिचुएशन, ANF के प्रोसिक्यूटर को बुला के कहा कि उनको प्रोड्यूस करें, यहाँ पे प्रोड्यूस करके उनको जो है प्री अरेस्ट बेल दी। बाद में वो कंफर्म भी हो गई थी। इसके बाद एक और वाकया ये B4U एक है, ये सैफुर रहमान न्याजी साहब का वो था, उनको भी अरेस्ट, और लतीफ़ खोसर साहब उनके वकील थे, उनको पार्किंग से अरेस्ट किया, तो उनको भी इस तरह से बुला के किया गया। यानी जो इमरान खान साहब के साथ जो हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वहाँ पे जो मामलात को जो रिवर्स नहीं कर सके, जिसकी वजह से फिर ज्यादा नुकसान पूरे मुल्क में हो गया, क्योंकि जो पब्लिक और जहाँ पे फिर गैर मामूली रिलीफ की बात है चौधरी साहब, फिर वो तो नवाज शरीफ साहब को भी मिला ना। ऐसा भी तो हमने हिस्ट्री में नहीं कभी देखा था कि कोई कन्विक्टेड मुजरिम हो और उसको फिर जाने की इजाजत भी मिल जाए। देखिए वो नवाज शरीफ साहब का तो रिलीफ जो है वो आपको, उनको जितने भी रिलीफ मिले हैं इमरान वो उधर दूसरी तरफ वो पाकिस्तान में किसी को नहीं मिले, पहली दफा उनके लिए इन्वेंट हुए हैं। चौधरी साहब वैसे भी कभी भी किसी को नहीं मिले। चौधरी साहब गुजारिश वो ऐसे रिलीफ है बंदा मतलब वो दूसरी तरफ वाले इधर के लिए कह रहे हैं। चौधरी साहब गुजारिश ये है कि आगे भी होगा। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ सियासतदान जो हैं वो कहते हैं मीठा मीठा हप हप करवा थू, वो तमाम जो आसाइशें हैं या तमाम रिलीफ अपने लिए चाहते हैं, अपने मुखालफिन के लिए वो सिर्फ जेल चाहते हैं, जेल की काल कोठरी चाहते हैं। कोई भी हाँ जी, गुजारिश ये है कि ये तो हमारा, हाँ जी हमारा, अगर आपकी इजाजत हो मैं सर मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। जी सर कर लें। अब इसमें सर इशू ये है, देखिए
जो मैंने अर्ज की कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस दिन ये एक्शन ले लेती तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाते, ये सारा ज़्यादा नुकसान ना होता। जो फैसले हैं ना जी वो दलेरी से होते हैं। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसले दिए हैं, जो इसमें आप केसेस में तो जान है नहीं किसी भी केस में। आज जो देखिए वो जो तोशाखाना केस है उसमें भी स्टे मिल गई है, क्योंकि वो आज जब हम ख्वाजा हारिस साहब ने वहाँ पे ये पेश किया तो वो पेटेंट इलीगलिटीज थी जो कि नीचे वाली कोर्ट ने इग्नोर की और उस पर स्टे भी मिल गई है। यानी 5 मुख्तलिफ जजेस थे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। 5 मुख्तलिफ जजेस ने सारे केसेस को सुना है और सुन के रिलीफ दिया। तो आप एक शख्स, एक जज, 2 जज तो आप बात कर सकते हैं जी कोई ये है, 5 जजेस पे जो है ये तो इल्जाम धरना ज्यादा है। तो फिर भी ज्यादा इल्जाम धरा जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सबके सब ही रिलीफ दे रहे हैं। इस बात में तो और शकूकों से बात बढ़ जाते हैं चौधरी नहीं, उसकी वजह समीना कि एक अच्छा चलें एक जनरल टर्म में बात कर लेते हैं, मेरिट्स के अलावा बात कर लेते हैं। आज आपको पता है जस्टिस गुल हसन साहब ने अपनी प्रोसीडिंग्स में क्या चीज़ कही और मैं बड़ा उसमें शॉक हो गया। उन्होंने ये कहा कि सीसीटीवी कैमरा स्टील कर लिए गए हैं, जो फुटेज है हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, दैट हैज बीन टेकन अवे। और उन्होंने कुछ बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए। देखिए अदालत के ऊपर आप हमला करके और इस अदालत के हमले पे बारों ने बहुत रिएक्ट किया है। कोई भी जो अदालत है जो भी वकील होता है वो उसके लिए बड़ी सेंसिटिव होती है, बड़ी इंटेग्रिटी होती है, उसके साथ बड़ी हसासियत होती है हमारी। हम जैसे कोई भी सहाफ़ी है उसके लिए अपना न्यूज़ रूम, उसके लिए अपनी स्क्रीन, उसका अपना इदारिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वकील के लिए उसकी अदालत इंपॉर्टेंट होती है, जिसका जज इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस तरह से रैंसैक की गई, जिस तरह से अटैक किया गया, उसमें एक आज बड़े एनर्जी में चौधरी साहब मुझे ब्रेक भी नहीं लेने दे रहे। चौधरी साहब मुझे एक ब्रेक लेना है सर, प्लीज अलाउ मी। कोर्ट्स जो है अभी जिंदा हैं सर जी, एनर्जी जरा बहाल रखें, बड़ा लंबा काम है आपका। एक ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं, फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। और सारी जो डेवलपिंग स्टोरीज हैं उस पर बात हो रही है। इमरान साहब की तरफ आऊँगी। इमरान साहब, बात काफ़ी हो गई, अब ज़रा पीडीएम की हिकमत अमली की भी बात हो जाए। बहुत गुस्से से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और तमाम चीज़ें वो हमने देखी, और उसके बाद फिर अब उनका ये ऐलान कि मंडे को जनाब वो एहतजाज करेंगे, धरना देंगे। इससे क्या हासिल होगा पीडीएम को? असल में मामला ये है कि आज जो पीडीएम का इजलास हुआ है तो उसमें बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि जी इमरान खान साहब जो पुरतशद्दुद सियासत जो पीटीआई की है और जिस तरह से वो लोगों को निकालते हैं और जिस तरह से वो कहते हैं, तो उसी तरह से वो मुख्तलिफ हलकों को प्रेशर में लाते हैं। तो उनका जो तोड़ है वो उसी तरह से किया जाए और हमें भी इस तरह से अब करना चाहिए। और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो, क्योंकि पीडीएम में एक ऐसी शख्सियत हैं, उनकी एक ऐसी जमात है कि जो ऐसे कारकुन रखती है जो लोग निकाल भी सकते हैं, धरना दे भी सकते हैं, इकट्ठे भी कर सकते हैं। तो लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया कि हम जो हैं वो पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे। लेकिन क्या वो इतनी तादाद में लोग ला सकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस वक्त देखें चार्ज जो क्राउड है वो पीटीआई का है, चार्ज क्राउड इमरान खान का है, चार्ज क्राउड इस वक्त उनके मुखालिफ है। और अगर खुदा न हास्ता सामने उधर से भी इस तरह से लोग आ जाते हैं तो फिर उससे हालात मजीद खराब ना हो सकते हैं। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। जो भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तज्जियाकार। भट्टी साहब, पीडीएम भी ये कह रही है कि जनाब हम भी लोग निकालेंगे और हम धरना देंगे। वैसे तो हम ये सुनते थे आमतौर पर कि अपोजिशन एहतजाज करती है, अपोजिशन रैलियाँ निकालती है, धरने देती है, ये हुकूमत रैलियाँ निकालने और धरने देने का प्लान बना रही है। इससे इनको क्या हासिल होगा और क्या ये इतने कामयाब पावर शो कर सकेंगे इस महंगाई में और जो ओवरऑल एक सिचुएशन है मुल्क की? देखिए, खुद हुकूमत ने अपने रहनुमाओं को कहा पब्लिक प्लेस में ना जाए, अवाम में ना जाए, अपने हलकों में नहीं जा सकते। तमाम हुक्मरानों के घरों पे सख्त पहरे लगा दिए गए हैं, जैसे खुदा ना खास्ता कोई गैर मुल्की हमला करने लगे हैं। जो लोग अपने घर में महफूज नहीं, सड़क पे महफूज नहीं, मोटरसाइकिल पे, अवाम के रिएक्शन से तो वो रैली क्या निकालेंगे या रैली निकालेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब भूल गए हैं जब इमरान खान हुकूमत में थे
तो 3 से 4 मार्च कर चुके थे। उस वक्त तो एक पर्चा इन पर नहीं हुआ। लोग कहते हैं रिलीफ रिलीफ, मैं कह रहा हूँ इमरान खान से रिलीफ नहीं, अदालतों से भी उसे रिलीफ नहीं मिल रहा। अब पूरी जमानत 100 कत्ल भी किया हो तो हर एक का राइट है, उसे इंटरम बेल मिल जाती है। फैसल चोई साहब मुझसे बहुत ज्यादा माशाल्लाह कानूनदान है, कभी आज तक मैंने नहीं सुना बुरी जमानत रिजेक्ट हो। और भाई 11 बजे एक बंदा अदालत में जा रहा है, रात 9:30 बजे तक आप 5 घंटे तक उसको उधर काबू में रख रहे हो, पूरी सिक्योरिटी तुमने अलर्ट की हुई है, उसके बावजूद अंधाधुंध फायरिंग होती है। ये चालें किसी और को चलाए। मौलाना साहब आपका समझी गवर्नर है, आपको आपकी आवाम ने रिजेक्ट कर दिया था और आप 10 मई को इक़्तिदार में आए और इसी असम्बलियों को आप नाजायज कहते थे। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पर ये चढ़ाई कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अब भी हजारों की लाडली सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीडीएम है। इमरान खान से किसी अदालत ने ये तो नहीं पूछा कि यार ये बताओ, इमरान खान की 71-72 साल उम्र है, 70 साल इस पे एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और 1 साल में आपने 150 मुकदमा दर्ज कर दिए, दहशतगर्दी के, बगावत के, पता नहीं क्या क्या दर्ज कर दिए। उसूलन तो ये सब मुकदमा क्वैश होने चाहिए कि इतनी तादाद में एक दफा तमाम आईजी को बुला ले सुप्रीम कोर्ट और सेक्रेटरी को कि ये बताए कि इस बंदे की 71 साल जिंदगी में एक मुकदमा नहीं है, क्या ऐसा इसने किया है। सिर्फ आवाम में मकबूल हुआ तो आपने इसका रास्ता रोकने के लिए इलेक्शन बर वक्त ना हो। आज समीना की गिरफ्तारी भी एक साजिश थी इमरान खान की, उसके बाद सब स्क्रिप्ट के मुताबिक किया गया, वरना आज आपने ये प्रोग्राम करना था कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो हुई अदालत में वजीर आजम समेत किस किस को नाअहल किया जा सकता है या कौन कौन जिम्मेदार है, वो सारा असल इशू पीछे चले गया। सिर्फ लेकिन सर वो भी भट्टी साहब इतना पीछे नहीं गया, उस पर भी अब समाअत तो होनी है और जाहिर सी बात है 14 मई भी गुजर जाएगी, 15 मई को समाअत होगी, तो अल्टीमेटली ये खबरें आ रही हैं कि अगले हफ्ते में हुकूमत के लिए मजीद सख्त किस्म के फैसले या कार्रवाई का आगाज हो सकता है। समीना आपका ख्याल है हो सकता है, मेरे ख्याल में तो जितने लाडले ये हैं, जियाउल हक के लाडला नवाज शरीफ नहीं था, जितना इस सिस्टम का लाडला मौजूदा शहबाज शरीफ और पीडीएम है। आप कह रही हैं कि होना है फैसला, भाई ये तो सारी दुनिया को पता 14 को नहीं होना, क्यों फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान कहते हैं, हाई कोर्ट के जज साहब कहते हैं इसकी गिरफ्तारी गैर कानूनी गैर आईनी थी और कि वो सीसी कैमरे जब हम लगा रहे थे मेट्रो सब, तो वो कौन उठा के ले गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनके खिलाफ मुकदमे दो जो उठा के ले गए। अगर भाई उसकी गिरफ्तारी गैर आईनी थी, गैर कानूनी थी, मान लिया सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक भी, हाई कोर्ट के मुताबिक भी। अब फैसल चौधरी साहब धीमे लहजे मुस्कुरा रहे हैं, क्या वो गैर कानूनी काम करने वालों को जिन्होंने अदालत के अमले को मारा, इमरान खान के सर पे मारा और मुकला को मारा, उनमें से किसी एक के खिलाफ कार्रवाई हुई? अगर गिरफ्तारी हुई है तो मुझे बता दें फैसल चौधरी साहब। अभी वैसे वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था और तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए थे आईजी साहब को भी, सेक्रेटरी दाखिला को भी, लेकिन अब उस पे वो भी पर्चा इमरान खान पे ना दे दे, जरा चेक करा लें। ये वैसे आपने अच्छी समझ नहीं आती, अगर सिंगापुर में बारिश ना हुई पर्चा इमरान खान पे हो जाएगा। अमेरिका में सैलाब आया, पर्चा इन्होंने इमरान खान पे दे देना है, PTI पे दे देना है इनके। जी इमरान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे जिगर जान? नहीं भट्टी साहब, मैं तो आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जो अबूरी ज़मानतें होती हैं, हमने तो अपने पूरे ज़िंदगी में कभी ये नहीं देखा कि अबूरी ज़मानतें किसी को ना हुई हो, ये हमेशा सबका राइट है। उसके बाद जब वो ज़मानत कन्फर्म करने के लिए जाता है या किसी वजह से वो ज़मानत कैंसिल हो जाती है तो उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन भट्टी साहब मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जब अब सोमवार को अगर नोटिस जारी हो जाता है वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का, तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ वज़ीर आज़म ही इसके ज़िम्मेदार करार दिए जाएंगे या क्योंकि काबीना ने फैसला किया है तो पूरी काबीना जो है वो भी तौहीन अदालत में सजा पा सकती है? देखिए इमरान यकूब साहब, कोई भी मुल्क को चलाने के लिए उस मुल्क का आइन होता है और सबसे सीनियर अदालत सुप्रीम कोर्ट होती है। कोई भी शख्स अहम नहीं होता, कहता यही एक वहम था, मैं बड़ा अहम था। इसमें जिसने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म दुली की और हुक्म के बाद या हंगामा के बाद 14 मई को इलेक्शन कराने हैं, क्योंकि वजीर आज़म मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है और तमाम अदारे पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक के इलेक्शन कमीशन तामुन करे।
तो इसमें जो जो भी जिम्मेदार है और ये सबको पता है, वजीर आजम खुद कह चुके हैं मैं 3 जजों का फैसला नहीं मानता। ये तो 1001 बयानात है। तो आइन और कानून के मुताबिक यूसुफ रजा पीपल्स पार्टी के वजीर आजम सिर्फ अपने सदर को खत ना लिखने पर जा सकते हैं। इधर तो सरहन सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन हुई है और जिसको दर्जनों मरतबा चीफ जस्टिस फरमा चुके हैं, बट एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। बट सर फैसले की बात नहीं, वो तो बेंच को ही नहीं मानते। वो तो कहते हैं 4-3 का फैसला, ये बेंच। वो तो बात हो गई कि उस पे आके अदालत में तो उसको चैलेंज नहीं करते। लेकिन भट्टी साहब, मुझे जरा एक आपसे खबर पूछनी है। मुझे पता है आप बता भी देंगे खबर और फिर नहीं भी कोई बताएंगे, इस तरह का मामला होता है। कहते हैं जी इमरान खान साहब से ये पिछले 2 रातों में बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई हैं। तो बता दें, कोई खबर है आपके पास कोई अहम मुलाकातों की? देखें, इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था। 15 से मैक्सिमम 20 मिनट का रास्ता था। वो 2.5 घंटे किधर रहे? उधर वो F9 पार्क में वॉक करने तो नहीं गए थे, योगा करने तो नहीं गए थे। और कुछ लोग जिन्हें गलतफहमियां पैदा की गई थी, आज भी ये जो 5 घंटे तमाम देर के बाद उन्हें जाने की इजाजत मिली है, क्योंकि पूरी 22 करोड़ अवाम सड़कों पर आ गई है। अब ये 2070 और 80 की दहाई से निकल आए। अब आखिरी इमरान साहब ने बयान दिया है कि मैं सबके लिए काबिल एहतराम हूँ, मेरे बारे में गलतफहमियां पैदा ना की जाए, इस थोड़े को ज्यादा समझे। हाँ, अब यकीनी बात है रात को पीडीएम की क़यादत उठेगी, कोई और इल्जामात लगाएगी ताकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ या अवाम और अदारों में फासला कर सके। तो मेरा ख्याल है कि अगर इन्होंने जिद ना छोड़ी और आइन और कानून को ना माना तो शायद बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए और किसी को भी उसे डैमेज कंट्रोल करने की टाइम भी ना मिले। ऑलरेडी भी बड़ा नुकसान हुआ है। भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। चौधरी साहब जाऊंगी। चौधरी साहब, एक तनकीद इस तरह से भी हो रही है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बानी MQM वाला हिसाब हो गया है कि आपके पास स्ट्रीट पावर आ जाए, आपके पास इस तरह की ताकत आ जाए कि आप मुल्क बंद कर सकते हैं और आप रोड्स ब्लॉक कर सकते हैं और सारा कुछ इस तरह क्लोज करवा सकते हैं, एजिटेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि फिर आप तो तमाम तर इदारों से बालातर हो जाते हैं, आपके लिए रिलीफ ही रिलीफ है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई इस तरह की सूरत हाल नहीं बन गई इमरान खान साहब की? नहीं समीना, देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें देखना पड़ेगा ना वजूहात को। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है तो फिर अवाम के रद्द अमल को भी तो आपको उसी तनाजुर में देखना पड़ेगा ना, कि जिस अवाम को, और फिर इसके बाद इसकी मिस हैंडलिंग हुई है। मिस हैंडलिंग ऐसे हुई है कि अगर लीडर लेस कर दिया जाए अवाम को तो फिर अवाम जो है हजूम बन जाता है, मॉब बन जाती है पब्लिक। जब आपने इमरान खान को बिहाइंड द बार्स कर दिया और उनका जो नेटवर्किंग है, इंटरनेट बंद कर दिया, आपका कोई ऐसी अपील, लोगों को मैस अपील कैसे की जाती है आजकल? मीडिया पे भी ब्लैकआउट है, उनकी सारी लीडरशिप इस वक्त बिहाइंड द बार्स है, जो कि इमरान खान साहब के बाद के सेकंड टीयर्स के लीडर्स हैं। वो चाहे अपना फवाद चौधरी हों, असद उमर हों, शाह महमूद हों, एजाज चौधरी हैं, या लाहौर की और यास्मीन राशिद साहिबा, मलिका बुखारी, अली मोहम्मद खान, या उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। मलिका बुखारी, मतलब इसे लॉन्ग लिस्ट, ठीक है। मतलब लोगों को कम्युनिकेट ही नहीं किया जा सकेगा, रोका कैसा जाए फिर? ठीक है, राइट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर फिर जो अवाम है, तो फिर लीडरलेस अगर जो एहतजाज होते हैं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, इमरान खान साहब ने आज भी ये कहा है। मैं कहा कि मैं इनको कहता रहा कि आप इस तरह से ना करें, क्योंकि जैसे श्रीलंका में हुआ है, वहां पर लीडर नहीं था, तो लोगों ने क्या किया, जब आप लीडरलेस लोगों को छोड़ देते हैं तो ये देखिए, एक बात आप ये रखिए कि जो ये हुआ है, ये 2 दिनों में इमरान खान साहब जब अंदर थे और उन्होंने बल्कि कल सुप्रीम कोर्ट में ये कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा ना कि ये हुआ है, वो उन्होंने कहा जी मुझे तो न्यूज़ का मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया, मुझे तो अभी आप लोगों के मुंह से पता चल रहा है, और ये मैं क्यों इंतजार चाहूँगा? मैंने तो इलेक्शन कराने हैं, मैं तो इलेक्शन चाहता हूँ। जो पार्टी इलेक्शन चाहे वो इंतजार क्यों चाहेगी? लेकिन जो असल रीज़न ये है कि आपने जब लीडर्स को और अवाम को एक दूसरे से बिल्कुल दूर कर दिया और एक दूसरे से ब्लैकआउट कर दिया, तो फिर उसमें इस किस्म का रिएक्शन आया। अभी तो बहुत सारा रिएक्शन जो है, जाहिर है जब ये मीडिया, सोशल मीडिया नेटवर्किंग खुलती है, आती है, तब हमारे इल्म में आएगा
कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है। बहुत ज़्यादा ऐसी ब्रूटैलिटी का मुजाहरा जो है किया गया है अवाम के ऊपर, अपनी अवाम के ऊपर जो है, जो 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 रैंसैक हुई हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स या सरकारी अमलाक या प्राइवेट, उसकी कोई हमायत नहीं कर सकता। वो मुकाबले मुजम्मत इक़दामात हैं और उनको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना कोई कर रहा है, ना करना चाहिए है। ये बिल्कुल असूल की बात है। लेकिन बाज़ जगह पे, अब मैं कल हामिद मीर साहब का सुन रहा था, एक उन्होंने कहा कि ये जी चौक में जब उनकी रिहाई हुई तो कुछ 150-200 बंदा जो वर्कर्स होते हैं खुशी के लिए, उनके ऊपर उन्होंने कहा जी 400-600 शेल करा दिए पुलिस वालों ने, बजाय किसी वजह के वो पुरअमन थे। हामिद मीर साहब का ये कहना, ठीक है। तो आप एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स जब करेंगे तो उसका रिएक्शन फिर इस तरह का आता है। सो जो लॉ अबाइडिंग आप अगर होंगे तो फिर अवाम भी लॉ अबाइडिंग होगी। ठीक है चौधरी साहब, मैं यहाँ से ये सवाल थोड़ा इमरान साहब की तरफ भी लेके चलूंगी। मौला अली ने कहा ना कि ताकतवरों को जो है सजा दे तो मामला ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन इमरान साहब, ये जो सारा 2-3 दिन में हमने क्योस देखा, आपको क्या नजर आ रहा है? हुकूमत एक तरफ तो ये कहती थी कि जी चंद लोग निकले, मुट्ठी भर अनासिर, तो फिर भी ये ब्लेम तो हुकूमत पे आता है कि आप क्या मुट्ठी भर अनासिर कंट्रोल नहीं कर सके और उन्होंने जहां चाहे घुसकर आग लगाई, तोड़फोड़ की, और अगर वो ज्यादा लोग थे तो दैट मीन्स के फिर आप वो बात जो गलत कहते हैं कि जी मुट्ठी भर लोग थे, तो आपके ख्याल से ये रोका क्यों नहीं जा सका ये सब कुछ? देखिए समीना, बात इस वक्त मैं समझता हूँ ये नहीं कि मुट्ठी भर लोग थे या ज्यादा लोग थे, बात ये है कि वो कर क्या रहे थे और हुकूमत ने रोका क्यों नहीं। तो सीधी सी बात है कि वो जितने भी लोग थे मॉब की शक्ल में थे और वो उस तरह थे कि उनको रोकना इतना आसान नहीं था, और उनको रोकने का बज़ाहिर एक ही तरीका था कि आगे से उनके साथ वैसा ही सलूक किया जाता। मैं समझता हूँ कि अगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज उस तरह से करती तो इस नुकसान इससे कई गुना ज़्यादा हो जाता। ये ठीक है बात, ये तरीका का ठीक है, हालांकि मैं ज़ाती तौर पे इससे इतफाक़ नहीं करता कि जो शर पसंद नासिर हों उनका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, किसी भी उनका सोच रखते हों, उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। और आज मैं आपको बता दूं ये बात कि ये जो लोग हैं जिनकी फुटेजेस हैं, जिनकी तस्वीरें हैं, जिनके सेफ सिटी कैमराज में हैं, जो लोग ये हैं ये भुगतेंगे भी। देखिए लीडर फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर, वो तो छूट के घरों में आ जाएंगे, भुगतना आवाम को ही पड़ेगा। वो जो मर गए बेचारे वो भुगतेंगे, उनके खानदान वाले, और जो इन कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए गए वो खुद भी भुगतेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत अगर उस वक्त सारी तवज्जो इस पे करती और इन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी सख्ती से निपटती तो फिर हम यहाँ पे बैठते शायद आज ये कह रहे होते कि जनाब इतने लोग मार दिए गए, ये हो गया और वो हो गया, और हुकूमत ने बड़ी जो है ना वो सफाकाना अमल किया। तो इस तरह के मामलात को जो है सबसे ज़्यादा हैंडल इसी तरह से किया जा सकता है कि आप उस लीडरशिप को इंगेज करें। फैसल चोई साहब की इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि अगर लीडरशिप कोई मौजूद होती और उनको इंगेज करके इनको कंट्रोल किया जाता तो हो सकता था, फोर्स के जरिए नहीं। राइट अच्छा जी, वक्त बिल्कुल कम रह गया। मैं चौधरी साहब से इस पर ज़रूर कमेंट लेना चाहूँगी। इलेक्शन कमीशन ने भी एक रिव्यू पिटिशन दायर कर रखी है जो इलेक्शन के इल्तवा का मामला था उसके हवाले से, और दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि जो 14 मई का एक डिसीजन था वो अपनी जगह मौजूद है, और अब एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद उसको एक्सीड करने पर तारीख सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करेगी। तो चौधरी साहब इसके ऊपर अब आप ज़रा कानूनी राय भी अपनी जल्दी से दे दें कि अब आपको आने वाले वीक में क्या नज़र आ रहा है? हुकूमत के लिए कोई सख्त दिन आ रहे हैं क्योंकि ये जो पिटिशन है 14 मई वाली ये भी है, या फिर आपको लगता है इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटिशन से शायद रिलीफ मिल जाए? देखिए हुकूमत को जवाब तो देना पड़ेगा सवीना कि उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल दरामद क्यों नहीं किया, और उसकी जो मुझे नज़र आती है या आप आम में भी देख लें कि उसमें कोई ऐसा जवाब हुकूमत के पास है नहीं कि पैसे क्यों नहीं देंगे, सिक्योरिटी क्यों नहीं देगी। देखिए अब एक बात तो हकीकत है कि 245 के तहत तो फिर तमाम जगह पे अफवाज आई, सिक्योरिटी फोर्सेज आई, जब एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ और गवर्नमेंट नाकाम हुई तो फिर फौज बुलानी पड़ी आपको। आज भी इस्लामाबाद में, पंजाब में, केपी में और बलोचिस्तान में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 245 के तहत फौज तैनात की गई। चौधरी साहब ने कमेंट किया था फौज तो आई गई, अब लगे हाथ इलेक्शन भी करवा लें। सिक्योरिटी का मसला तो हल हो गया।
तो ये इस और इसके जवाब ना देने पे अगर मुल्क की सीनियर तरीन अदालत के हुक्म की ऐसी धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो उस पर जाहिर है रिएक्शन तो आ सकता है। और अगर अदालत जो हुकूमत के पास अगर कोई ऐसी जवाब हुआ तो मुतमईन कर लेंगे। लेकिन ये जो पीर का धरना और ये धमकियां गीदड़ भपकियां दी जा रही हैं, उससे बाद दाल में कुछ काला तो नजर आता है। DGISPR का स्टेटमेंट आया अभी और उसमें वो कह रहे हैं कि तमाम तर जो हालात हैं कुछ भी हों, अंदरूनी और बैरूनी एजेंडे के बावजूद फ़ौज मुत्तहिद है और रहेगी। तो ये एक बड़ा अहम स्टेटमेंट है और हम देखते हैं कि इदारे में हमेशा यही कहा जाता है कि हम यकसुई नज़र आती है पूरे इदारे में। लेकिन इमरान साहब ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है, इसमें बताने वाली कौन सी बात है? ये इसलिए इन्हें ज़रूरत पेश आई कि बाद लोग जो हैं वो इस तरह की अफवाहें फैला रहे थे कि शायद फ़ौज में कोई जो है ना तकसीम पाई जाती है या फ़ौज में भी खुदा न खास्ता कोई ग्रुपिंग पाई जाती है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फ़ौज जो है वो मुत्तहिद ही है। और फ़ौज देखें, इख्तलाफ राय हर जगह पे होता है, लेकिन फ़ौज एक कमांड का नाम है। वहाँ पे जो आर्मी चीफ होता है या जिस तरह से अपनी कोर में कोर कमांडर होता है, वहाँ पे उसके आगे फिर उस फैसले के आगे नो नहीं होता। वक्त खत्म हो गया जी प्रोग्राम का। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।